नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पार्ट 2 हो चुके हैं और हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हमारा अगला पार्ट है। तो अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो जाके हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में देख लीजिए या सामान्य अध्ययन के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तब आपकी हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसलिए सभी वीडियो देखते रहिए और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था। जो मोहम्मद गौरी है उसका जो अंतिम अभियान था वो किस जनजाति के खिलाफ था, आपको ये आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है जाट, पठान, भट्टी और आपका खोखर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, खोखर जनजाति के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। इसके बाद इसका शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला था, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी के युद्ध लड़ा था 1191 में और 1192 में। ये तराइन का प्रथम युद्ध था, फर्स्ट, और ये तराइन का सेकंड युद्ध था। दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीता था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट युद्ध थे। और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो गुजरात का शासक भीम द्वितीय था, जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, तो इसको हराया था भीम द्वितीय ने। और वो युद्ध था अहलवाड़ का युद्ध। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अहलवाड़ का युद्ध। और मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण कहाँ किया था ये बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है आपके लिए प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया मोहम्मद गौरी से संबंधित आपके लिए। मैं ये फैक्ट दोबारा ऐसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एकदम रट जाए। मैं मेरी कोशिश ये है कि इतनी बार चीज़ें रिपीट कर दूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए और जैसे ही क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको सॉल्व कर दें। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था। लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया थी महमूद गजनबी किसके साथ भारत आया था, अगर आपको पता हो तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था वो है आपका ऑप्शन ए, अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और इसकी किताब थी वो है किताब अल हिंद। तो किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, किताब अल हिंद। और ये महमूद गजनबी के साथ में इंडिया आया था। महमूद गजनबी इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया था और इसने जो आक्रमण किए थे वो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच किए थे। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पे उसको नष्ट किया, उसको लूटा, सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो आपको महमूद गजनबी से याद रखने थे। और मैं आपके लिए बता दूं, अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था और इसके कस्बे का नाम था पटियाली। तो उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली कस्बे में इसका जन्म हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। और इसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता। ये मोरक्को से आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। मतलब औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था, ये आप जानते होंगे इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। तो औरंगजेब बीड़ा, सितार, ढोलक, तबला किसके बजाता था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, औरंगजेब बीड़ा के लिए बजाता था, उसमें बजाने में निपुण था। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर प्रतिबंध था, ये भी मैं आपके लिए बता दूं। संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा रखा था। और मैं आपके लिए बता दूं, इसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। हिंदू मनसबदारों की संख्या इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा थी। और औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया था। जो आपका जजिया कर है वो औरंगजेब ने फिर से लगाया था, जजिया कर। तो औरंगजेब से इंपॉर्टेंट आपके इतने फैक्ट हो गए। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को हराया था, तभी शासक बना था।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का बना हुआ था। इल्तुतमिश से जो सिक्का जारी किया था वो किस धातु का जो 175 ग्राम था वो बताना है आपके। इसके ऑप्शन है आपके सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो आपका चांदी है उसका था आपका 175 ग्राम का सिक्का। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का नाम था आपका टाका और दूसरा था आपका जीतल। जो आपका टाका था यही आपका चांदी का था और यही 175 ग्राम का था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका चांदी का सिक्का था उसी का था टाका, और जो जीतल का सिक्का था वो बना हुआ था आपका तांबा का। ये भी आपको याद रखना है। तो तांबा का था सिक्का वो जीतल था, और जो चांदी का सिक्का बना हुआ था वो टाका था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 आपके सिक्के थे जो आपके इल्तुतमिश ने चलाए थे। ये सभी अरबी सिक्के थे, ये दोनों जो सिक्के थे वो अरबी सिक्के थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इल्तुतमिश से याद रखना है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक शासन कहा जाता है। इसने अपनी पुत्री जो रजिया सुल्तान को शासक बनाया था, जो प्रथम महिला थी मध्यकालीन भारत में या सल्तनत काल में जो मुस्लिम शासक बनी थी, प्रथम महिला। और मैं आपको बताऊं, इल्तुतमिश ने ये घोषणा ग्वालियर में की थी। और इल्तुतमिश ने जो मैंने बताया आपको 40 गुलामों का एक समूह बनाया था और जिसको बलबन ने ख़त्म किया था। और इल्तुतमिश ने बताइए आपकी राजधानी कहाँ बनाई थी। राजधानी इसने कहाँ बनाई थी ये आपको बताना है, क्योंकि राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेबिद और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो मलेबिद और बेलूर के जो मंदिर थे वो बनवाए थे आपके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काकतीय, होयसल, चालुक्य, विजयनगर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, होयसल के राजाओं ने ये मंदिर बनवाए थे। और विजयनगर के राजा के बारे में कृष्णदेवराय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। और विजयनगर मैंने आपको बताया था जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले एरिया में शासन करता था। तो यही से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया फिर से भाई, आप पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो आप देख सकते हैं वंशों का क्रम दिया गया, इसमें सही क्रम आपको बताना है। और ये ट्रिक मैं बता चुका हूँ, जो देसी जी की ट्रिक थी उसमें मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी कैसे आप, जो पहला वीडियो है देसी ट्रिक का तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको सभी ये शासक मिल जाएंगे, कैसे आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें बड़ा ईजी है आपको, क्योंकि आप जानते हैं गुलाम वंश सबसे पहले आया था और लोधी वंश सबसे लास्ट में था। लोधी में आपका जब बाबर आता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो इब्राहिम लोधी को हराता है और मतलब मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती इसको आंसर को टिक करने में। तो इसका आंसर यही है आपका ऑप्शन डी। गुलाम वंश आपका 1206 से स्टार्ट हुआ था। मैं बता दूँ जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद और कुतुबुद्दीन ऐबक बना था 1206 में, और ये रहा था 1290 तक, जहाँ पे आपका खिलजी वंश स्टार्ट होता है 1290 से। 1290 खिलजी वंश आ गया आपका 1290 से 1320 तक रहा था। उसके बाद आपका तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश के बीच में आपका सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके बाद आता है आपका लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ऐसे ही आपका मिलान देने को कर सकता है कभी 4 ऑप्शन दिए, या इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले आपका गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके लिए 1576 प्रसिद्ध है। तो ये सब आप जानते ही हैं। 1576 में जो युद्ध हुआ था वो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध था और बहुत फेमस युद्ध है जिसे आप जानते हैं। ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो अकबर की तरफ से लड़ रहा था मान सिंह जो उनका सेनापति था, और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में कई
लोगों के अलग अलग विचार हैं कि कोई कहता है किसी की विजय नहीं हुई, कोई कहता है अकबर की विजय हुई, कोई कहता है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई। लेकिन जो ज़्यादातर माना जाता है उसमें अकबर की विजय को माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ और उसके जो अन्य राज थे सभी राजपूत वो अकबर के अधीन आ गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के अधीन नहीं आया है, मतलब महाराणा प्रताप के लिए अकबर कभी नहीं पकड़ पाया अपने जीवन काल में। महाराणा प्रताप से आधी सेना थी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की आधी सेना थी अकबर के मुकाबले 1/2। तब भी उन्होंने वीर और शौर्यता की एकदम मिसाल कायम की इस युद्ध में, और अकबर के लिए एकदम नाको चने चबा दिए थे इस युद्ध में। और ये बहुत अच्छा युद्ध है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िए तो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल लगेगा और इंस्पायरिंग स्टोरी है इसके बारे में। तो पढ़िए, थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़िए जो अपने आप में एक वीरता की मिसाल थे। और अगला क्वेश्चन है आपका तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध मैंने आपको बताया था 1191 में, 1192 में 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी ने मतलब हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसने बंदी बना लिया था उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और अगला है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम हुआ था 1526 में पानीपत तक। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जहाँ से मुगल वंश स्टार्ट होता है 1526 में, जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। आगे फिर आपका 1556 में ये दूसरा पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के बीच, और ये लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच। मराठा और अफगानों के बीच मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ थे और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। युद्ध जीता था ये अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों ने, और मराठाओं की इसमें हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा कभी उबर नहीं पाए इसकी हार से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? सेंट कैथेड्रल की तरह कौन सी इमारत है ये आपको बताना है। जो आगरा की जो इमारत है आगरा में स्थित है, ये इसने हिंट दिया आपको। तो ये मोस्टली आपकी आगरा में ही है, आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मोती मस्जिद है, वो आपकी मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है। और ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, मैंने आपको बताया था, ये भी आपका आगरा में है। लाल किला दिल्ली में, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। ये आपका जो एतमादुल्ला का मकबरा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नूरजहाँ ने बनवाया। नूरजहाँ, क्योंकि ये नूरजहाँ के पिता थे, और नूरजहाँ के पिता का नाम था मिर्ज़ा गियास। मिर्ज़ा गियास बेग। तो मिर्ज़ा गियास बेग नूरजहाँ के पिता का नाम था, और एतमादुल्ला की उन्हें उपाधि प्राप्त थी। वो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। और जो नूरजहाँ की माँ थी, उन्होंने इत्र की खोज की थी। तो आप उनका नाम बता सकते हैं क्या? तो ये इसने एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। ये आपका आगरा में है। ये भी किसने बनवाया, कहाँ है और किसका है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका पित्रादुरा शैली में बना पहला मकबरा था, पित्रादुरा शैली। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पित्रादुरा शैली में बना ये पहला मकबरा था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और मोती मस्जिद संबंधित 3 मोती मस्जिद हैं। 3 मोती मस्जिद बनाई गई, तीनों मुगल काल के शासकों द्वारा बनवाई गई हैं। जो आपकी ये आगरा मोती मस्जिद है पहली, ये आपकी शाहजहाँ ने बनवाई है, इसे मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और जो दिल्ली मोती मस्जिद थी, दिल्ली, आगरा और लाहौर में 3 जगह मोती मस्जिद बनवाई गई। दिल्ली में बनवाई थी, उसे औरंगजेब में बनवाया था, उसे औरंगजेब में बनवाया था, तो इसको याद रखना है। और जो आपकी लाहौर में थी, और जो लाहौर में थी उसे जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर। तीनों मोची मस्जिद आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से ही पूछ सकता है। तो मोची मस्जिद आपकी 3 बनाई गई हैं। मोती मस्जिद आगरा में आपकी शाहजहाँ ने बनवाई है, दिल्ली में आपकी औरंगजेब ने बनवाई है, और लाहौर में आपकी जहांगीर ने बनवाई है। तीनों को याद रखिए, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप ये देख सकते हैं 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल में एकदम डिस्कस किए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन आपके क्लियर ही होंगे। अगला क्वेश्चन जो है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है?
तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इनमें से आप किसी के बारे में डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल में लिखते हैं तो उसका आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए कुछ चीज़ों को डिटेल में लिखिए और पढ़िए। तो ये था हमारा वीडियो इतिहास के टॉप 300 क्वेश्चन का हमारा पार्ट 3। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो जाए कि हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन इस चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।